191 रन से पाकिस्तान जीत चुका है। इमर्जिंग स्टार्स एशिया कप भी पाकिस्तान ने जीता। राइजिंग स्टार्स एशिया कप अभी देखा था आपने थोड़े दिन पहले, वहां बांग्लादेश से भी हार गए थे। बाय द वे वहां तो आप फाइनल भी नहीं गए थे। और ये वाला मैच भी कि भाई साहब इंटरनेशनल मैच में किसी से भी हार जाना, लेकिन पाकिस्तान से मत हारना। लेकिन हमारी अंडर 19 टीम ने एशिया कप के फाइनल में खुद को पूरी तरह से पाकिस्तान के सामने जीरो कर दिया। वन साइडेड चितरौल, वन साइडेड विक्ट्री। बुरी तरीके से इन्होंने आपको वहां पर लपेट के मारा। 191 रन की जीत, मतलब ऑलमोस्ट 200 रन से जीत गए हैं पाकिस्तानी। यहां पर अगर आप अपनी बॉलिंग देखेंगे, रख के आपको मारा आज मिन्हास ने। बाय द वे मिन्हास की जो बैटिंग थी, मैंने पहले भी आपको बोला, उसकी बैटिंग आपको याद दिलाती कि यह था पाकिस्तान का क्रिकेट। टीम इंडिया के 6 गुनेगार, पाक के सामने शर्मनाक हार। इन निकम्मों ने अंडर 19 फाइनल में करवा दिया बंटाधार। छक्के मारे हैं 9 सिक्सेस, 17 फोर्स, 172। अकेला ही बंदा 350 ले गया। सिक्सेस मारे हैं, चाहे पाकिस्तान है, लेकिन भाई बैटिंग जो अच्छी करेगा उसकी तारीफ करेंगे। मिडिल ऑफ द बैट से सिक्सेस मारे। और ये आदमी आज तक पाकिस्तान को सर्व कर जिता रहा है। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान को जिताया सरफराज अहमद ने। वहां पे ग्राउंड पे पाकिस्तान हीरो बन गई, फाइनल मुकाबला जीत गई। और हमारी अंडर 19 टीम, जिसके युवा खिलाड़ी आईपीएल में करोड़ों पा रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को नहीं हरा पा रहे हैं। टीम इंडिया के 6 गुनेगार, पाक के सामने शर्मनाक हार। इन निकम्मों ने अंडर 19 फाइनल में करवा दिया बंटाधार। जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो आपको यह समझाया जाता है, बताया जाता है कि भाई साहब इंटरनेशनल मैच में किसी से भी हार जाना, लेकिन पाकिस्तान से मत हारना। लेकिन हमारी अंडर 19 टीम ने एशिया कप के फाइनल में खुद को पूरी तरह से पाकिस्तान के सामने जीरो कर दिया। पाकिस्तान हीरो बन गई, फाइनल मुकाबला जीत गई। और हमारी अंडर 19 टीम, जिसके युवा खिलाड़ी आईपीएल में करोड़ों पा रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को नहीं हरा पा रहे हैं। कैसे हुई बुरी हार? कौन है गुनहगार? आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने 347 रन बनाए। इंडिया अंडर 19 वर्सेस पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला। और इस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 347 रन बना जाती है। बैटिंग विकेट थी, पाकिस्तान वाले रन बनाएंगे। और आपको वो रन बनाने थे कितने? इंडिया अंडर 19 को मिला था 348 रन का टारगेट। लेकिन भाई साहब इंडिया के जो अंडर 19 के शूरवीर हैं, वो पूरी तरह से खत्म, जीरो। पाकिस्तान के गेंदबाजों के आगे मिमियाते हुए नजर आए। जान लीजिए हाल। वैभव सूर्यवंशी हैं ये। इनको कहा जाता है कि आने वाले युग के सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली हैं। 10 गेंद में 26 रन तो बना दिए, लेकिन कोई इनको बताए कि भाई हर मुकाबला T20 नहीं होता, हर मैच आईपीएल नहीं होता। 50 ओवर में 50 ओवर तक टिकना पड़ता है मैच को जीत दिलाने के लिए। अल बल शॉट मारकर 26 रन बनाकर रन तो बन जाएंगे, लेकिन हम मैच नहीं जीत पाएंगे। ये देख लो भाई काल 4 छक्के मार दिए थे, उसमें से 24 रन बन गए थे। अबे भाई हर बॉल मारते रहोगे क्या? 50 ओवर का है, रुकना भी पड़ता है, टिकना भी पड़ता है, गेम को चलाना पड़ता है। लेकिन हमारे आईपीएल के हीरो वैभव सूर्यवंशी, देख लेना इस आईपीएल में इनका क्या हाल होगा। दूसरे हैं ये आयुष मात्रे। इनको भी अच्छी खासी डील मिली आईपीएल में। 7 गेंदों में 2 रन बनाए और पवेलियन की ओर जाते हुए नजर आए। इनको भी फ्यूचर का स्टार कहा जा रहा है। मुंबई से आते हैं, मुंबई से वैसे इनके लिए एकदम से हल्ला बोल होना शुरू हो गया कि आयुष मात्रे आ रहे हैं, आयुष मात्रे आ रहे हैं। लेकिन फाइनल में 7 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बना रहे हैं। कौन सिखाएगा इनको? या फिर यह कहें कि आईपीएल की चकाचौंध ने इनका दिमाग खराब कर दिया है कि भाई सिर्फ खेलेंगे तो T20 खेलेंगे, वनडे से हमें क्या मतलब, और टेस्ट के तो लायक वैसे भी कोई नहीं है। आरोन जॉर्ज 9 गेंदों में 16 रन। अब इन्होंने भी 9 गेंदों में 16 रन तो बना लिए। माइंडसेट वही है, आना है, मारना है, आना है, उड़ाना है, खत्म हो जाना है। हो गए खत्म। 9 गेंदों में 16 रन। भाई 350 बनाने थे, 50 रन नहीं बनाने थे, या 100 रन नहीं बनाने थे जो आते ही मारने लग गए। हर बॉल पे मारते जाओ, ऐसा नहीं होता है। 350 भी आप अगर धीरे से धीरे खेलो तो बन जाते हैं। आपको हर 10 ओवर में 50 रन तो 10 रन तो ऊपर बनाने हैं ना। अगर 10 ओवर में आप हर 10 ओवर में 70 बनाते जाओगे, 50 ओवर में 350 आराम से चले जाओगे। लेकिन ये सोच लेते कि 10 ओवर में ही आपको 350 बनाने हैं। अरुण जोड़ 9 गेंद 16 रन। विहान मल्होत्रा 13 गेंद 7 रन। इनका तो हाल और भी खराब, गेंदे भी ज्यादा खा गए, रन भी कुछ नहीं बना पाए। यानी कि दिक्कत आपके वो माइंडसेट की है कि इन सबका माइंडसेट ही वही है कि T20 वाला है। रुक कर खेलना, टिक कर खेलना इनसे नहीं हो पाता है। मुझे आज याद है अंडर 19 सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, जब शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ वाली टीम थी। आपकी पूरी टीम स्ट्रगल की थी, लेकिन शुभमन गिल अकेले खड़े रहते, उन्होंने 100 रन बनाए थे और आप वो मुकाबला जीते थे। तो इन बच्चों को सीखना है, शुभमन से, विराट से, सचिन से, द्रविड़ से, वीवीएस लक्ष्मण से, रोहित शर्मा से, कि कैसे कैसे बड़ी बड़ी पारियां खेली जाती है। महेंद्र सिंह धोनी से सीखना है
कैसे मैच जिताए जाते हैं, मैच फिनिश किए जाते हैं। 13 गेंद 7 रन। वेदांत त्रिवेदी जी 14 गेंदों में सिर्फ 9 रन बना पाए। भाई क्या बताऊं, क्या समझ कर आए थे, क्या सोच कर। भाई पाकिस्तान से हार गए हो आप यार। वो एशिया कप जीतते थे, उसके बाद हर जगह ही हार रहे हो। एमर्जिंग एशिया कप हारे, अब ये भी हार गए। मतलब क्या ग्रैंड सा लग गया क्या उस एशिया कप के बाद से आपको? फाइनल में जा रहे हो, हार जा रहे हो, 0 हो जा रहे हो। वेदांत त्रिवेदी जी 14 गेंदों में 9 रन। और ये अभिज्ञान कुंडू हैं, 20 गेंदों में 13 रन बनाए। इस एशिया कप में अंडर 19 में 200 भी बना चुके हैं। लेकिन जैसे सामने पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाज आए, ये पानी भरते नजर आए। 20 गेंद 13 रन, खत्म हो गए भाई। ठीक है, मैं मानता हूं गेंदबाजों ने थोड़े रन ज्यादा लुटा दिए, लेकिन 350 आज के दौर में बनते हैं। वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे आपके टीम में आपको बनाने, अभिज्ञान कुंडू आपको बनाने पड़ेंगे। अरुण जॉर्ज आपके पास प्लेयर हैं उड़ा के मारने वाले, बड़े बड़े स्कोर बनाने वाले। लेकिन आप तो खत्म ही हो जाओगे। 100 रन के अंदर ही आपके जब 7 बल्लेबाज बड़े बड़े आउट हो जाएंगे तो आप क्या कर पाओगे? कहां से आप 350 बना पाओगे? 350 बनाना रॉकेट साइंस नहीं है। हर 10 ओवर में आपको 70 ही बनाने हैं। और आखिरी में तो हमने हमेशा देखा कि आखिरी में 10 ओवर में 60 गेंदों में 80-85 रन भी बन जाते हैं। तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था। बट हाँ, गलत शॉट मारने में, हर गेंद उड़ाने में आप खत्म हो गए और पाकिस्तान के सामने आपको शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान की इस अंडर 19 टीम ने फाइनल में हराकर सब कुछ खत्म कर दिया। और रजा ने यहां पर जिता दिया। एंड में 4 विकेट ले गए एंड पाकिस्तानीज आर नाउ द एशिया, इसको दिखाएगा थोड़ी देर में। पाकिस्तान हैज नाउ ऑफिशियली वन द अंडर 19 एशिया कप। और सिर्फ और सिर्फ मामूली 191 रन से पाकिस्तान जीत चुका है। इमर्जिंग स्टार्स एशिया कप भी पाकिस्तान ने जीता। राइजिंग स्टार्स एशिया कप अभी देखा था आपने थोड़े दिन पहले, वहां बांग्लादेश से भी हार गए थे। बाय द वे वहां तो आप फाइनल में नहीं गए थे। और ये वाला मैच भी वन साइडेड चितरौल, वन साइडेड विक्ट्री। बुरी तरीके से इन्होंने आपको वहां पर लपेट के मारा। 191 रन की जीत, मतलब ऑलमोस्ट 200 रन से जीत गए हैं पाकिस्तानी। यहां पर अगर आप अपनी बॉलिंग देखेंगे, रख के आपको मारा आज मिन्हास ने। बाय द वे मिन्हास की जो बैटिंग थी, मैंने पहले भी आपको बोला, उसकी बैटिंग आपको याद दिलाते कि यह था पाकिस्तान का क्रिकेट। अगर आप देखें समीर मिन्हास ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, क्लासी बैटिंग, कोई लप्पा नहीं, कोई गलत शॉट नहीं, मिडिल ऑफ द बैट से हर बॉल को टाइम करा। छक्के मारे हैं 9 सिक्सेस 17 फोर्स, 172। अकेला ही बंदा 350 ले गया। बाकी किसी से बैटिंग नहीं हुई इतनी, लेकिन किसी की जरूरत भी नहीं थी। उसमें आज वही बैटिंग नजर आई है जो दहशत होती थी पाकिस्तान की, सईद अनवर की, इंजमाम उल हक की किसी टाइम पे, सलीम मलिक की, जावेद मियादाद की, जो उनके ग्रेट्स रहे हैं, राइट। और पिछले 10 साल में जो पाकिस्तानी क्रिकेट बर्बाद हुई है, आई थिंक इनके सीनियर्स को देखना चाहिए कि मिन्हास ने बैटिंग कैसे करी। एक भी फॉल्स शॉट नहीं थी दोस्तों, सिक्सेस मारे हैं, चाहे पाकिस्तान है, लेकिन भाई बैटिंग जो अच्छी करेगा उसकी तारीफ करेंगे। मिडिल ऑफ द बैट से सिक्सेस मारे, ठीक है। तो मिन्हास ने एक तरफ से नेक्स्ट लेवल की बैटिंग कर दी। यू हैव टू टिप योर हैट ऑफ टू सरफराज अहमद। भाई सरफराज अहमद वो आदमी है जिसने लास्ट जब आईसीसी टूर्नामेंट जीती है पाकिस्तान, 8 साल हो गए, सरफराज ने जिताया था। और ये वही पाकिस्तानी कौम है जिसने सरफराज को जलील करके निकाल दिया था। उसी को सुनाया बाबर को ब्रांड बना लेंगे, बाबर को विराट बना लेंगे, वो तो विराट की जूती भी नहीं बन पाया। और ये आदमी आज तक पाकिस्तान को सर्व कर जिता रहा है। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान को जिताया सरफराज अहमद ने। वहां पे ग्राउंड पे सर्व कर रहा है। इनके जितने एक्स क्रिकेटर्स है, बस इनसे बकवास करवा लो। आज देखिए अशोक अख्तर, देखिए माते पैसे लेते मैं तो बैठा हूं, मैं तो फर्क नहीं पड़ता यार। शेप भी आ गए, शेप भी अगर अबे जाके ग्राउंड पे करो ना, बैठ के बड़ी शेप भी वहां पे शेप करवा के आ गया रावलपिंडी, पिंडी एक्सप्रेस फास्ट बोल दो भैया। क्या है भाई, शाहिद अफरीदी ओ वहां पे निकाल रहा है अपने झंडे निकाल के, वहां पे अपनी परेडें निकाल रहा है। इमरान खान के लिए एक शब्द नहीं बोला जाता, ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं करता। कम से कम सरफराज अहमद की इज्जत आज तुम्हारे आंखों में बढ़नी चाहिए भाई, कि तुमने बाबर करा। वो कराची से आके लड़का आज तक भी पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहा है, उसने जिताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से मिन्हास, आउटस्टैंडिंग इनिंग बाय मिन्हास, outstanding then by Sarfaraz Ahmed. Then if you look at their bowling, Raza was outstanding. शुरू में वैभव सूर्यवंशी का स्टॉर्म आया, उसने 2 ओवर में 32 रन मार दिए, रख के छक्के मारे, 300 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। मगर वो बॉलर्स अंडर प्रेशर थे, बट उन्होंने विकेट्स निकाली। ठीक है, मात्रे जी के बारे में बात करूंगा अभी इंडिया के बारे में, कि क्या मनहूस और फिटकार नुमा, हटाओ इसको यार, अभी आते हैं इसके ऊपर, क्या मनहूस और फिटकार नुमा उसने वहां पे बैटिंग करी है। बट मात्रे आउट हुआ, उसने विकेट फेंकी। उसके बाद जॉर्ज ने 3 चौके मारे, उसको शॉर्ट बॉल पे आउट करा। वैभव सूर्यवंशी को पिच ऑफ अ डिलीवरी, कभी भी इंडिया को खड़ा नहीं होने दिया, लगातार विकेट्स लेते रहे। और इंडिया के सुनील जोशी जी पता नहीं बाहर बैठ के कौन सी कविताएं लिख रहे हैं, पता नहीं वहां पे आपके कनितकर जी क्या इधर उधर देख रहे हैं। भाई किसी को तो बताना चाहिए था, 348 की चेज है, यू हैव टू मेक पार्टनरशिप्स। तुम तो 26 ओवर में ऑल आउट होकर आ गए। 50 ओवर खेल भी लेते ना तो भी तुम जीत जाते, तुम खेल ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना ले लिया, एक के बाद एक लप्पा घुमा रहा है, एक के बाद एक लप्पा घुमा रहा है। पाकिस्तान की सीनियर क्रिकेट टीम को डूब के मरना चाहिए इसको देखने के बाद। और पाकिस्तान में करप्शन किस इंतहा पे है इससे पता चलता है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बट खिलाना ही नहीं।
अबे टेपिया कर क्या रहा है भाई टीम में? बाबर कर क्या रहा है टीम में? बच्चों में इतना टैलेंट है। बाबर अपनी 7 जन्मों में इतने छक्के नहीं मार सकता जो आज मिन्हास मार गया। 17 चौके 9 छक्के। वो 7 जन्म में ऐसी इनिंग नहीं खेल सकता। वो वनडे में 152 के स्ट्राइक रेट से खेल गया। बाबर T20 नहीं खेल सकता। बाबर को एक बात नहीं है, सारे बेकार प्लेयर लेते हैं, सारे पर्चियां लेते हैं। कोई किसी के मम्मी का लड़का है, कोई नवाज शरीफ की बुआ का बेटा है, कोई आसिफ मुनीर का पता नहीं वहां पे डांस परफॉर्मेंसेस करके आ गया टीम में। यही सब करते हैं लोग। अगर ये मेरिट पे खिलाए फिर भी इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट अच्छे हो, मजा आए देखने में, मजा ही खराब हो गया। खैर अब इंडियन टीम पर आते हैं। इतनी फिटेमू परफॉर्मेंस इन द फाइनल, शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को, शर्म आनी चाहिए वैभव सूर्यवंशी को, शर्म आनी चाहिए जॉर्ज को, कुंडू को, जितने प्लेयर है छक्के मार रहे हैं। अबे क्या T20 खेल रहे थे तुम? जो आया है हैया अग्नि बस यही करे जा रहा है, कोई इधर कोई इधर। कौन से चप्पू चला रहे हो भाई? कौन सी नाव में तुमने निकलना है? वहां पे कहां जा रहे थे आप तैराकी करके? क्या दुबई टू इंडिया आपने तैयार किया ना था? जो आ रहा है चप्पू चला रहा है वहां पे। किस बात के चप्पू चल रहे थे भाई? आप अगर आराम से पार्टनरशिप करते, आप मैच में होते, फाइट दिखाते, भाई आपका मैच देखने बैठे हैं, इट इज द अंडर-19 फाइनल। इनके लड़के भाई जमीन पे बैठते, खजूर मिल गया किसी ने फेंक दिया, फ्री का खा लिया, आधा केला मिल गया उसको बांट के 11 बंदों ने खा लिया, मिट्टी खा के गुजारा करने वाले बंदे आके अंडर-19 एशिया कप जीत गए। तुम महलों में पले हुए, सोने चांदी के शर्फियां तुम्हारे पास पड़ी हुई है, दुनिया भर की सारी क्वालिटी, सब कुछ फैसिलिटी तुम्हें दी हुई है, बड़ी बड़ी न्यूट्रिशियस डाइट्स मिल रही है जी, ग्राउंड मिले हुए हैं, पैसा अरबों रुपया, और हालत क्या है? 200 रन से हार रहे हो। कोई शर्म है? फिट है मुंह तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के। वो बेचारे लड़के, उनको कहीं ठंडी मिल जाए रोड पे गिरी हुई, कत्ले आम हो जाता है वहां पे कि भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, आज मैं खरीद लूं कुछ खाने के लिए। वो फिर भी आके जीत गए बेचारे फाइट करके। और तुम लोग करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। आयुष मात्रे जी CSK ब्लड है जी, आ गया जी। शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को। पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप। जो जितेश ने काम करा इमर्जिंग राइजिंग स्टार एशिया कप में, यहां पे आयुष मात्रे ने करा। पता नहीं तुम्हें एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि तुम पे प्रेशर इतना आ गया है कि हमें तो हार बर्दाश्त नहीं है, सही बात है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर जहां आएगा तुम हारोगे ही हारोगे। अब बैठे हुए रोटी सूरत बना के, बैठे हुए मुंह छुपा के। जब तुम्हारी बैटिंग आई थी एक पार्टनरशिप तो लगाते। जब तुम्हारा बॉलर नीचे से आके 32-36 रन मार गया, छक्के मार गया, इसका मतलब पिच में कुछ भी नहीं था। मगर ब्रेन फेट जब दिख रही है हार ना जाए तो हारोगे ही। उनको देखो बेचारे चूना मुंह पे लगा के आए हुए हैं, मिटिया खा के फिर भी जीत के आ गए। बताइए क्रीम मिल गई होगी यार। क्रीम कहां से मिल जाएगी? इतना बजट मिल गया होगा। चलो लपेट लियो कहीं से, लपेट ली होगी। लपेट लियो कहीं से, फिर भी वो जीत गए। और देखो फिर वही बात है, कम से कम पाकिस्तानियों का फ्यूचर उनको दिख रहा है कि ये मनहूस के बच्चे तो 10 साल से हरवा रहे हैं, कम से कम इन लड़कों में दम तो है। राइजिंग स्टार एशिया कप में भी आपने देखा वो मां सदाकत वगैरह, यहां पर ये रजा, यहां पर ये मिन्हास, कम से कम फ्यूचर में दम तो लग रहा है। और हमारे वाले नाम बड़े दर्शन छोटे, IPL खेल रहे हैं जी। नहीं, हमारे तो 4-5 IPL प्लेयर हो चुके भाई टीम में। राइजिंग स्टार में देख लें आप, राइजिंग स्टार तो सारे IPL और आपने बॉलिंग क्या भेजी थी वहां पे? निहाल वड़ेगा जी से बॉलिंग करा रहे हैं आप मजाक में लेते हैं। एशिया कप तो खेलते क्यों हैं? बाय द वे पिछली बार भी तिलक वर्मा की कैप्टनसी में आप वो हारे थे फाइनल्स में, एशिया कप हारे थे पाकिस्तान से हारे थे। यहां पे हरा दिया हमने। वो देखिए हाल बड़े बचपन में कुल्फी खाते हुए तिल्ली भी खाने के चक्कर में दांत तोड़वा लिया उसने, फिर भी जीत गया। कौन सी कुल्फी तिल्ली पर रखी हुई है यार? तिल्ली में रसा गया, कट करके मारा, फिर दांत ही बाहर आ गया। बताइए आंटी ने क्या छोड़ी दांत की? बेटा ये ले, ये वो लड़का है जो कैश पकड़ते हुए जिसके मुंह पे लगी थी यार, वो दिखाया नहीं। वो देखिए जो मर्जी आप बोल लें, hats off to Pakistan for a one-sided victory in the final. Hats off to Sarfaraz Ahmed also, and I will say the masterclass from Minhas today. आप अगर उसकी बैटिंग देखते हैं ना, it just kept getting better. आपने पहला मारा भाई 9 छक्के यार, 17 चौके, 172 मार देना। अच्छा यही ये मनहूस जो इनके खेल रहे ना अभी, कभी ना करते। अगर ये बाबर आजम, ये रिजवान फिर भी करता, बाबर कभी ना। इनको क्या है कि हम अपने रन बना लें, हम अपनी जगह पक्की कर लें। 172 में पहुंच के वो आराम से टुक टुक करके 200 कर सकता था, उसने नहीं करा। पहली बात तो मुझे ये भी लगा कि आज अगर हम क्यों हारे मैच, उसकी थोड़ी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मुझे बॉलिंग इतनी गंदी करी, लेकिन मुझे एक चीज लगी कि थोड़ा सा शायद बीच में ना ये जो ऑक्शन आया आपका, उसकी वजह से लड़के थोड़ा सा